माँ से इजाजत लेकर काम की तलाश में निकला हूँ। ऊपर वाले इस गरीब पर थोड़ा दया करना, मुझे कोई ना कोई काम मिल जाए ताकि मैं अपना पेट और अपनी माँ का पेट आसानी से पाल सकूं। 2 वक्त की रोटी मिल जाए, बस यही मेरे लिए बहुत कुछ है। कि आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है। आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है। आज मौसम आने वाला कोई तूफान है, कोई तूफान है। आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा छा रही है, ठंडिया है, हवा भर रही है। काली ठंडिया है, हवा भर रही है। जान क्या क्या गुमा हो रहा है, हर कली हम पे शक कर रही है। फूल का मौसम भी बदगुमानी है। आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है। आज कोई तूफान है, कोई तूफान है। आज यारे ऐ हुस्न वाली, दिल किया मैंने तेरे हवाले। तेरी मर्जी पे ये बात ठहरी, जीने दे या मुझे मार डाले। तेरे हाथों में अभी मेरी जानी है। आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है। कोई चल भैया कालनाथ, ये कौन है, कहाँ जा रहा है? आज कहाँ जाओगे? शिव शक्ति का आदेश है, बगैर उत्तर दिए कहाँ जा रहे हो? कालनाथ भैया चलिए, बेहोश हो गया, चलते हैं इसकी खबर सुनाते हैं। चल भैया। अरे ये कौन है? और दानवलोक में सबसे पहले होश मिलाती है।
आप कौन हैं और यहाँ कैसे आए? मैं जो कुछ भी पूछूं सच सच उत्तर दो। तो कहाँ से हो आते मुसाफिर बताना। कहाँ से हो आते मुसाफिर बताना। कहाँ से हो आते मुसाफिर बताना। है जाना तेरा कहाँ तुमको जाना। आप कौन हैं और यहाँ कैसे आ गए? आप जानना चाहती हैं जी बिल्कुल जानना चाहती हूँ। कि मैं कौन हूँ? जी सुनिए, मैं सब कुछ बताता हूँ कि वतन विक्रमगढ़ नाम हीरा हमारा। वतन विक्रमगढ़ नाम, वतन विक्रमगढ़ नाम हीरा हमारा। वतन विक्रमगढ़ नाम हीरा हमारा। भटकता फिरूं दर बदर मारा मारा। कि नौकरी को जा रहा था मैं भूल कर आया इधर। और मुझको मालूम है नहीं जाना मुझको है किधर। कि नौकरी को जा रहा था भूल कर आया इधर। और मुझको मालूम है नहीं जाना मुझको है किधर। कि माँ के सिवा है न कोई हमारा। माँ के सिवा, माँ के सिवा है न कोई हमारा। माँ के सिवा है न कोई हमारा। भटकता फिरूं दर बदर मारा मारा। मेरा नाम हीरा है, रहने वाला मैं विक्रमगढ़ का हूँ। आ तो गए हो लेकिन यहाँ से जा नहीं पाओगे। ऐसी बातें करती है। जी हाँ सुनो मेरी बातों को। तो ये है दानों लोग की जो भूल कर आए यहाँ। 3 प्रश्नों का है उत्तर अभी तुमको देना यहाँ। नहीं तो पड़ेगा तुम्हें जाकर आना। नहीं तो पड़ेगा तुम्हें जाकर आना। नहीं तो पड़ेगा तुम्हें जाकर आना। है जाना तेरा कहाँ तुमको कि तुलसी बिरवा बाग में और सींचे से कुम्भला। और रहे भरोसे राम के तो पर्वत पे हर राय। कि कहो प्रश्न देवी जी क्या है तुम्हारा। कहो प्रश्न देवी जी क्या है तुम्हारा। कहो प्रश्न देवी जी क्या है तुम्हारा। भटकता फिरूं दर बदर मारा मारा।
मेरे प्रश्नों का उत्तर देंगे हाँ कोशिश तो तैयार हो जाइए, गौर से सुनना मेरी बातों को। तो मेरा पहला प्रश्न, राजाओं में सबसे सर्वश्रेष्ठ राजा कौन है? जी हाँ, कहिए। तुम्हारा पहला प्रश्न है राजाओं में सबसे बड़ा राजा कौन है? कि राजाओं में सबसे सर्वश्रेष्ठ सम्मानित राजा कौन है? देवी जी, मेरा जवाब है कि राजाओं में सबसे सर्वश्रेष्ठ सम्मानित राजा सम्राट अशोक है। जी, आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया। मैंने कोशिश की है। और मेरा दूसरा प्रश्न, पत्तों में सबसे सर्वश्रेष्ठ सम्मानित पत्ता कौन सा? बतलाइए। ये तुम्हारा दूसरा प्रश्न है कि पत्तों में सबसे सम्मानित पत्ता कौन सा है? जी, पत्तों में सबसे सम्मानित पत्ता पान का होता है। जी, आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया। और मेरा तीसरा और आखिरी सवाल, जरा गौर से सुनना। ताले उपजे हाट बिकाए, गुज्जा बहाई दिए बकला मखाए। ताले उपजे हाट बिकाए, गुज्जा बहाई दिए बकला मखाए। बतलाइए। तुम्हारा तीसरा और आखिरी सवाल है, ताले उपजे हाट बिकाए, गुज्जा बहाई दिए बकला मखाए। देवी जी, ये होता है समुद्री नारियल, जिसे लोग किश्ता कहते हैं। आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया। और जो फकीरों के पास पाई जाती है, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि फकीर लोग अपना भिक्षा उसी में ग्रहण करते हैं। आपने मेरा दिल जीत लिया। सुनो मेरी बातों को, जरा गौर से सुनो। पता नहीं कि मेरा दिल धड़क रहा है। वो खिल गई दिल की कालियां, तुम्हें देख कर खिल गई। खिल गई दिल की कालियां, तुम्हें देख कर खिल गई दिल की कालियां, तुम्हें देख कर कभी जाना नजीब से ओह और कभी जान। जी हाँ, आपने मेरा दिल जीत लिया है और मैंने अपने दिल में ठान ली है, आप ही के साथ रहूंगी। अच्छा, मेरे प्यार को स्वीकार करो। वैसे तुमने अपनी मोहब्बत का इजहार अपनी बातों से और अपनी आंखों से, दोनों से कर दिया। जी, शब्दों की तीर से जाहिर कर दिया कि तुम मुझसे मोहब्बत करने लगे जी हो। हाँ। लेकिन यही सच नहीं है। एक ये भी सच है कड़वा कि हम भी तुमसे प्यार कर बैठे। सच बात। सुनो मेरी बात। कहिए। किसी मुतन गुल बदन प्यारी गुच्चे दहन, सी मुतन गुल बदन प्यारी, सी मुतन गुल बदन प्यारी गुच्चे दहन, सी मुतन गुल बदन प्यारी गुच्चे दहन, साथी छोड़ू कभी भी तुम्हारा नहीं। किया वो सीने से मेरे तुम लग जाए, आओ बाहों में मेरे और सिमट जाए, कि तुम सा देखा हंसी कोई प्यारा नहीं, तुमसा देखा हंसी कोई, तुमसा देखा
देखो, हम तुम्हारी मोहब्बत में इतना मशगूल हो गया कि तुम्हारा नाम तक भी पूछना भूल गए हम। मेरा नाम मोती। मोती जी, मेरा नाम मोती है। कितने इत्तेफाक की बात है कि मेरा नाम हीरा जी, तुम्हारा नाम मोती है। जी हाँ, मेरा नाम मोती है। तो आओ जाने मन, आज हम दोनों एक दूजे में खो जाए, दो जिस्म और एक जान हो जाते हैं। ए जाने मन कि हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे कि हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे कि लोग हमें याद करेंगे, कि लोग हमें याद करेंगे। हो हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे, हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे कि लोग हमें याद। भूले तो हम हर जाई, तुम भूलो तो तुम हर जाई। हम भूले तो हम हर जाई, तुम भूलो तो तुम हर जाई। हमने आज किया ये वादा, हमने आज कसम उठाई, साथ जिएंगे साथ मरेंगे, साथ जिएंगे साथ मरेंगे कि लोग हमें याद। ओ याद तुम्हें हम करके सोए, नाम तुम्हारा हम लेकर जाए। नाम तुम्हारा हम लेकर जाए। सारी दुनिया रह गई पीछे और निकल आए हम आगे। अब दुनिया से हम न डरेंगे, अब दुनिया से हम न डरेंगे कि लोग हमें याद। तुम्हें इतना प्यार करेंगे, हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे कि लोग ना कोई डरना कोई गम हो, दिल में हमेशा प्यार का मौसम।
कोई डर ना कोई गम, दिल में हमेशा प्यार का मौसम। इस दुनिया में जी नहीं लगता, छोड़ के इस दुनिया को आगे हम एक दूजे के दिल में रहेंगे, एक दूजे के दिल में रहेंगे, चलोगी हमें याद कर। मेरे नौजवान साथियों, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी। गुर्राय शेर तो आंखें निकाल लो, उड़ती हुई जहाज को लंगर पे थाम दो। कहिए साथियों, यहाँ का कैसा हाल है? यहाँ के सब समाचार ठीक है। मेरे नौजवान साथियों, आज अपने शारदा सिंह, डाकू शारदा सिंह का आहिनी अड्डे पे आने का समय हो गया है और साथियों, ये बताइए कि हमारे आहिमी अड्डे का क्या समाचार है? सरदार जी, अपने आहिनी अड्डे का समाचार सब ठीक है सरदार जी। सिर्फ आप हुक्म फरमाइए, हम सभी साथी को चलना कहाँ है और करना क्या है सरदार जी? लेकिन आज हम देखते हैं कि हमारे अड्डे पर कुछ नए हथियारों का प्रयोग शुरू हो गया है। सरदार जी, वक्त पड़ने पर अपने पास बंदूक भी है सभी साथियों के पास। अगर जरूरत पड़ जाती है तो फिर इससे सेन भी फोड़ लेते हैं। लेकिन ये सोचिए कि डाकू कभी सेंध नहीं फोड़ते हैं, समझ गए ना? सरदार जी, हथियार तो सभी रखने पड़ते हैं ना। हाँ, ये बात मैं मानता हूं, लेकिन कभी चोरी के बारे में मत सोचना और ना ही किसी गरीब मोहताज को सताने के बारे में सोचना। तुम लोग पूछा करते थे कि मैं डाकू क्यों बना, डाकू बनने का मेरे मकसद पूछा करते थे। तो सुनो साथियों, मैं एक भोला भाला इंसान था। अरे मैं विक्रम गढ़राज का एक सेना नायक कहलाता था। मेरा नाम जसवंत सिंह था। लेकिन कुछ दरिंदों ने मुझे तुम लोगों के शरण में भेज दिया, शारदा मां के चरणों में भेज दिया। आज हम वही चलने का विचार बना रहे हैं, क्या सोचते हैं? तो चलो साथियों, तैयार हो जाओ और उठाओ हाथ, बंदूक चलो विक्रमगढ़ की। उठा हाथ, बंदूक चलो विक्रमगढ़ की ओर। अरे घर घर मच जाएगा डाकू शहर। डाकू शारदा का शोर यही
डाकू शारदा का शोर यही एहसास दिलाना होगा और दगा आज मंत्री को अपनी जान किया अपमान महारानी ने अब बदला चुकाना होगा। उस रामजादी महारानी कामनी ने मेरा अपमान किया है, किया अपमान महारानी ने बदला चुकाना होगा और चलकर सीने पर अब गोली सभी हो जाओ रवाना, सभी हो जाओ रवाना, लगा दो अपना निशाना। बचकर वह रामजादा बलवान सिंह और महारानी कामिनी आज बचकर जाने न पाए, अरे बचकर ना जाने पाए और मिले जब मौका तब तो फौरन साथियों आज हम चलते हैं उस रामजादे बलवंत सिंह के पास। जय मां भवानी, जय चंबल।